सो हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखते ही देखते 2021 भी बीत गया और अब 2022 शुरू हो गया है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नारुतो एनिमे नहीं देखी है। और आपने नारुतो एनिमे क्यों नहीं देखी है, इसका रीजन भी मुझे पता है, 720 एपिसोड्स। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग नारुतो एनिमे को देखना शुरू कर दें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे नारुतो एनिमे देखा और आपको क्यों नारुतो एनिमे देखनी चाहिए। सो विदाउट हैविंग एनी कंजप्शन ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो 720 एपिसोड्स मैंने कैसे देखे? जितना कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन है उतना ही सिंपल इसका जवाब है, लॉकडाउन। हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन लग जाए, तो दिस इज रियली अ वेरी राइट टाइम टू क्रिएट अ वीडियो अबाउट इट। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जिस टाइम पर मैं नारुतो एनिमे देख रहा था, उस दिन मैं एक दिन के अंदर 15-15 एपिसोड्स देखकर निकाल रहा था, क्योंकि चीज सिंपल है, नारुतो एनिमे इज दुर्लभ। भले आपको लगता है कि इस एनिमे के अंदर 720 एपिसोड्स हैं, कितनी बड़ी एनिमे ये है, लेकिन इस एनिमे का बड़ा होना इसकी एक पावर भी है और इसकी एक वीकनेस भी है। पावर इसलिए है क्योंकि एनिमे बहुत ज्यादा बड़ी है, और अब इतनी ज्यादा बड़ी एनिमे है तो जो लोग इस एनिमे को देखते हैं उनके दिमाग में एनिमे बैठ जाती है और वो लोग बहुत लंबे टाइम तक इस एनिमे के बारे में बात भी करते हैं। और वीकनेस ये है कि एनिमे इतनी ज्यादा बड़ी है कि नई ऑडियंस तक ये एनिमे पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि कोई भी बंदा जब नारुतो एनिमे के बारे में सुनता है तो सबसे पहले वो सुनता है कि इसके एपिसोड्स बहुत ज्यादा हैं, और एपिसोड्स कितने हैं? 720। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 720 एपिसोड्स देखने भी नहीं है। उसमें से बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि फिलर्स हैं। बीच बीच में बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जो पुरानी स्टोरी है उसी को दोबारा दिखाते हैं। 10 बार बोलेंगे कि स्टोरी को दिखाएंगे और 10 बार वही सेम क्लिप, वही सेम चीज एक नए एपिसोड में हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर आप उसको भी स्किप कर देते हैं तो आपके पास मुश्किल से 400 एपिसोड बनते हैं जो कि आपको देखने होते हैं। और हाँ, मैं इंट्रो सॉन्ग स्किप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके इंट्रो और आउट्रो सॉन्ग्स बहुत ज्यादा बढ़िया है। हालांकि कुछ आर्क्स में इंट्रो और आउट्रो सॉन्ग उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन ज्यादातर सिनेरियोज में ये सॉन्ग हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं आपको नारुतो एनिमे के बारे में एक सिंपल ब्रीफ में स्टोरी बताऊं उसकी, तो नारुतो एनिमे इज अ स्टोरी जिसके अंदर हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी, जिसका ड्रीम है अपने विलेज का लीडर बनना। एनिमे के अंदर इस लीडर वाली पोस्ट को होकागे कहते हैं। और कहानी के अंदर हमें बताया गया है कि नारुतो के अंदर एक टेल्ड बीस्ट को, यार एक कुत्ता भौंक रहा है मादर चोद, इसकी वजह से मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैं बताओ यार, लॉक करके रखा हुआ है, यानी कि जो उसका पेट है उसके अंदर एक जीता जागता टेल्ड बीस्ट है जिसे 9 टेल फॉक्स के नाम से जाना जाता है एनिमे के अंदर। अब नारुतो जो कि एक बच्चा है उसके अंदर एक टेल्ड बीस्ट है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो लोग उसके आसपास रहते हैं उन्हें डर लगता होगा उससे। लाइक इसे आप ऐसे समझ सकते हो, आप एक व्यक्ति हो, आपके अंदर एक आत्मा घुस गई है और अब आपके घर वाले आपसे डर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनका खून कर दोगे। यस, आई एम नॉट सेइंग यू विल, बट यप, एनीथिंग कैन हैपन। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पीछे कोई भूत हो। अब मैं तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर इतना ज्यादा वीक हूँ कि जहां पर मैं अभी खड़ा होकर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी फट चुकी है पूरी। और अब मैं पता नहीं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, मेरी बहुत ज्यादा फट चुकी है ये बोलने के बाद से ही। अब सभी लोग उससे डरते हैं और इसी कारण से उसका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, वो उन्हें नारुतो के पास जाने ही नहीं देते हैं। जिसकी वजह से नारुतो का कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा लोनली चाइल्ड है, जिसको देखने के बाद आप सिंपैथाइज जरूर करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी इस फ्लो में चलती है कि आपको हर एक कैरेक्टर की डिटेल्स बहुत ज्यादा अच्छे से दर्शाई जाती है। और नारुतो का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पूरे शो के दौरान दिखाया जाता है, जिससे आप सिंपैथाइज जरूर करेंगे। अब इस पूरी स्टोरी के अंदर आपको बताया जाएगा कि नारुतो कैसे होकागे बनता है, और वो बनता भी है या नहीं बनता है, इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। हाँ, डेफिनेटली इट साउंड्स लाइक अ टिपिकल शोनेन, क्योंकि ये है टिपिकल शोनेन। अगर मैं बात करूं इस एनिमे के कैरेक्टर्स के बारे में, तो वो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ड्यू टू इट्स ऑसम, अमेजिंग, फैंटेबुलस, इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग, एवरी वर्ड दैट कैन डिफाइन देम। वो हर वर्ड छोटा ही हो जाएगा। अगर मैं सीधा बोलूं तो जस्ट दे आर ऑसम। इस एनिमे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिखाए जाते हैं, वो कैरेक्टर्स की स्टोरी वो लोग इतने अच्छे से दिखाते हैं कि आपको मेन कैरेक्टर के बारे में ढंग से पता हो ना हो, लेकिन साइड कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। और आपको नारुतो पसंद आए ना आए, लेकिन इस एनिमे के अंदर जो साइड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो आपको जरूर पसंद आ जाएंगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी। इस एनिमे के अंदर आपको इतने तरह तरह के कैरेक्टर्स दिखा दिए जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप किसी एक कैरेक्टर के साथ स्टिक कर ही नहीं पाएंगे। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शंस होंगी, क्या पता आपका टेस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट हो और आपको साकुरा बहुत ज्यादा पसंद आ जाए और आप उसी की फैन फॉलोइंग करने लग जाएं, आप उसके फैन बॉय बन जाएं।
या फिर फैन गर्ल भी बन सकते हैं। डेफिनेटली एवरीवन हैज देयर डिफरेंट टेस्ट। अब इस एनिमे के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस एनिमे का म्यूजिक। क्या म्यूजिक बनाया है भाई एनिमे के अंदर, मतलब भाई जान डाल दिया म्यूजिक में। मैंने अभी तक बहुत सारे एनिमे देख लिए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट म्यूजिक ट्रैक्स अगर मुझे किसी एनिमे के लगे हैं तो वो नारुतो एनिमे के ही हैं, क्योंकि सच में यार वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो अभी आप क्या करना कि अभी जाना आप और ब्लू बर्ड नाम सर्च करना यूट्यूब के ऊपर और वो गाना सुनना। आपने एनिमे भले ही ना देखी हो, लेकिन आप बस उस गाने को सुनना, आपको कैसा लगे मुझे बताना। अब अगर मैं बात करूं कि नारुतो एनिमे आप लोग कैसे देख सकते हैं, तो नारुतो एनिमे देखने के लिए आप क्या करना कि आप सिंपल इंटरनेट पे जाना और आप सर्च कर लेना नारुतो एनिमे की फिलर लिस्ट को, और उसमें जो एपिसोड आपको फिलर में दिख रहे हैं उनको मत देखना और सिर्फ आप लोग मेन एपिसोड्स को देखना जो कि स्टोरी लाइन को फॉलो करते हैं। जो फिलर वाले एपिसोड हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई गई है जो मेन स्टोरी को अफेक्ट करेगी। अगर आप उन एपिसोड्स को नहीं देखेंगे तब भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा और आप उस पूरी एनिमे का मजा ले पाएंगे। वरना आपको अगर 720 एपिसोड देखने का शौक है और आपके पास उतना फ्री टाइम है तो डेफिनेटली आप उस रास्ते पर भी जाकर देख सकते हैं। इस एनिमे के 2 सीजन है मेनली, एक है नारुतो क्लासिक और एक है नारुतो शिपुडेन, और ये दोनों सीजन मिलाकर ही 720 एपिसोड बनते हैं। इस एनिमे के क्रिएटर्स ने नारुतो का आगे का सीक्वल भी बनाया है जिसका नाम है बोरुतो, जिसके अंदर नारुतो के बेटे की कहानी दिखाई गई है। लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्ट है नारुतो के बेटे की कहानी में। सिंपल, मुझे सिर्फ नारुतो की कहानी में इंटरेस्ट है। अब अगर मैं इस एनिमे के कुछ फ्लॉज के बारे में बात करूं तो वो फ्लॉ बेसिकली होगा कि ये एनिमे थोड़ी थोड़ी जगह पर बहुत ज्यादा स्लो पेस्ड हो जाता है। लाइक अगर आप कोई फाइट सीन देख रहे हैं तो उसके अंदर उस फाइट को दिखाने के लिए ये लोग बहुत सारी जगह पर पुराने किसी एपिसोड की कहानी दिखाने लगते हैं, किसी कैरेक्टर की कहानी दिखाने लगते हैं। लाइक अगर तुम 1-2 विलन की कहानी दिखा रहे हो पुरानी तो ठीक है, समझ आता है, अच्छी बात है, लेकिन तुम हर एक विलन की कहानी दिखाओगे तो ऑब्वियसली वो एक बोरिंग चीज बन जाएगी। और कहीं कहीं जगह पर इसका एनिमेशन में बहुत ज्यादा फॉल्ट्स है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता एनिमेशन से। मैं उतना ज्यादा ध्यान देकर किसी चीज को नहीं देखता हूँ। लाइक इट इज जस्ट एन एनिमे यार, तुम लोग उसके अंदर क्यों बेमतलब में कमियां निकाल रहे हो। बात रही स्लो पेसिंग की, तो वो एक ऐसी चीज है जिसको आप आराम से नोटिस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक फ्लॉ है, लेकिन वो इस एनिमे की एक पावर भी है, क्योंकि अगर आप किसी के कैरेक्टर के बारे में इतनी ज्यादा डिटेलिंग ले रहे हैं तो जब असली में वो फाइट शुरू होती है तो आप किसी एक कैरेक्टर की साइड में नहीं रहेंगे, आप डेफिनेटली सिक्के के दोनों पहलुओं की तरफ ध्यान देंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात बन जाती है हमारे लिए एज द ऑडियंस। तो अब मैंने नारुतो एनिमे के बारे में आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं, और अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को और लंबा भी खींच सकता था, क्योंकि 720 एपिसोड की एनिमे है तो मैं ऑब्वियसली और बहुत ज्यादा कुछ बता सकता हूं, लेकिन वो मैं बताऊंगा अगली वीडियोस में। अगर आपके पास नारुतो से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आप इस एनिमे को कैसे देखने वाले हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।